गुड मॉर्निंग क्लास। बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका एक पेज नंबर है, ये देखिए, आप ध्यान से देखना। 128 के बाद आपका पेज नंबर आ रहा है 131। तो यानी कि एक पेज जो है आगे पीछे लगाए। इससे नेक्स्ट पेज है आपके पास 129। यानी कि यहाँ पे ये जो आर्टिकल ख़त्म हो रहा है एसवी वेव्स के बाद, पहले आपके पास ये वाला पेज आएगा, स्पेशल केसेस वाला। ये कंप्लीट होके आएगा आपके पास यहाँ पे ये डायग्राम के साथ। ठीक है, ये पेज कौन सा है? 129, देन 130, 130 के बाद कौन सा आएगा? 131, ये आएगा, फिर 131 कंप्लीट, फिर आएगा ये 132। यानी कि ये जो एसवी वेव वाला आर्टिकल है वो कहाँ पे ख़त्म है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आके ख़त्म है। ठीक है, अब हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमने क्या किया। कंसीडर द केस ऑफ इंसिडेंट पी वेव विच बिकम इंसिडेंट एट द फ्री सरफेस ऑफ अ होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड हाफ स्पेस हुज फ्री सरफेस इज द प्लेन z इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, पार्टीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी फॉर पी वेव एंड पार्टीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी फॉर एस वी वेव। तो पी वेव के लिए हमने क्या किया, पी वेव इंसिडेंट कराई फ्री होमोजीनियस हाफ स्पेस पे, है ना, और वो कहाँ पे जाके मतलब इंसिडेंट हो रही है एट द प्लेन z इज इक्वल टू 0। आपको भी पता है जब वो प्लेन z इज इक्वल टू 0 पे जाके इंसिडेंट होगी तो वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड पी वेव एंड रिफ्लेक्टेड एस वी वेव। इतना तो आपको पता ही है, यही होगा। उसके बाद हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², यही होती है ना, हाफ mv²। तो हमने क्या लिया, 1/2 रो, ये ले लिया। v² की जगह क्या ले लिया? करली u बाय करली t का होल स्क्वायर प्लस करली w बाय करली t का होल स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया? क्योंकि हम एक्स जेड प्लेन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस, एक्स कॉम्पोनेंट के अलॉन्ग भी है और वाई कॉम्पोनेंट के अलॉन्ग भी है। तो करली u बाय करली t क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और करली w बाय करली t क्या रिप्रेजेंट करता है? z कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब इस पेज के बाद हम सीधा आएंगे पेज नंबर 133, यानी कि यहाँ पे आएंगे। इसके लिए देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एक फ्री सरफेस लिया, एक्स जेड प्लेन लिया, पी वेव इंसिडेंट कराई, ये बाउंड्री के साथ कितना एंगल बना रही है? ई। दो पार्ट्स में ये रिफ्लेक्ट होगी, पी रिफ्लेक्टेड पी वेव एंड रिफ्लेक्टेड एस वी वेव। ठीक है, अगेन ई और ई एंगल सेम बना रहा है, और एस वी वेव के साथ एंगल कितना है? एंगल एफ है हम लोगों के पास। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे देखो आप, आपके पास क्या है? एनर्जी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी इनटू द स्पीड ऑफ वेव इनटू एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये एनर्जी फ्लक्स का आपके पास फॉर्मूला है। तो आप थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या है? यहाँ पे हमने जो है काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, क्योंकि रो यूज़ हो रहा है, रो रिप्रेजेंट्स डेंसिटी। तो इतना काम हो गया इनटू द स्पीड ऑफ वेव। हम किसके लिए काम कर रहे हैं उसकी स्पीड आ जाएगी, इनटू एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया, क्योंकि हम इंसिडेंट पी वेव के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या लेंगे? साइन ई इंटू डी एक्स। जब हम एस वी वेव के लिए काम करेंगे तो हम क्या लेंगे? साइन एफ इंटू डी एक्स। चलिए, हमने जो है इंसिडेंट पी वेव के लिए पूरा आर्टिकल डिराइव किया था। फाई क्या आएगा? सिर्फ इंसिडेंट पी वेव की बात कर रही हूँ। फाई क्या आएगा? a1 e रेज़ टू पावर आयोटा के ct माइनस एक्स प्लस जेड tan e। मैं कंप्लीट वे उसकी फाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इंसिडेंट पी वेव की बात कर रही हूँ। उसके लिए फाई किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ a1 पे है। ठीक है ना, a1 एम्पलीट्यूड है ना इंसिडेंट पी वेव का, तो फाई सिर्फ इतना होगा आपके पास। आगे देखिए, यू डॉट का मतलब क्या होता है? करली यू बाय करली टी, यही होगा। करली यू बाय करली टी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? करली बाय करली टी, करली फाई ओवर करली एक्स, क्योंकि हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, है ना। जो हमने फॉर्मूला लिखा है काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी का, उसमें जो यू और डब्ल्यू हैं वो क्या रिप्रेजेंट करें? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब सिर्फ मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूंगी, तो जो एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा होगा सिर्फ वही लिखा मैंने। ठीक है, नाउ आपके पास फाई है क्या बेटा? आपके पास फाई है a1 cos
के सी टी माइनस एक्स प्लस जेड टेन ई, यही है आपके पास, ठीक है। सॉरी, आपके पास क्या है फाइव ए वन ई रेस्ट पर आयोटा के सी टी माइनस एक्स प्लस जेड टेन ई। आपको भी पता है ई रेस्ट पर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि इसका रियल पार्ट भी होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट भी होता है, यही होता है ना। तो इसका मतलब हम इसका सिर्फ क्या कंसीडर कर रहे हैं, रियल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो रियल पार्ट होगा क्या इसका, सिर्फ क्या होगा, कॉस के सी टी माइनस एक्स प्लस जेड टेन ई, सिर्फ उसमें काम करेंगे। आयोटा साइन वाला पार्ट हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो यानी कि अगर हम सिर्फ रियल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फाई की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ए वन कॉस के सी टी माइनस एक्स प्लस जेड टेन ई, ये आप नोट करेंगे। अब फाई आपके पास ये है रियल पार्ट के अकॉर्डिंग। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो आएगा उसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपके पास ये यू डॉट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि करली यू बाय करली टी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली डब्ल्यू डॉट निकालेंगे आप, करली डब्ल्यू बाय करली टी, यानी कि रियल पार्ट निकालेंगे। इसके लिए सिर्फ हम जेड कॉम्पोनेंट लेंगे, क्योंकि डब्ल्यू जो है दो टर्म्स में स्प्लिटेड है ना, तो क्योंकि सिर्फ जेड कॉम्पोनेंट लेना है तो बाकी कॉम्पोनेंट हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से, रियल पार्ट के हिसाब से हमने इसको कंसीडर कर लिया। नाउ हमने क्या किया, एनर्जी फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट पी वेव, जो फॉर्मूला था क्या था, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी इनटू द स्पीड ऑफ वेव इनटू साइन ई डी एक्स। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे डाला, क्या था वो मेरे पास, 1/2 रो करली यू बाय करली टी का होल स्क्वायर प्लस करली डब्ल्यू बाय करली टी का होल स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं, ये रफ में सॉल्व किया गया है इसको, करली यू बाय करली टी, यानी कि ये वैल्यू जो आपने निकाली है इसका होल स्क्वायर किया प्लस इसका होल स्क्वायर किया, जो कॉमन आता था वो हमने कॉमन लिया, ठीक है, जो कॉमन आता था वो हमने कॉमन ले लिया। तो उसको करने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर ई बच रहा था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ई को हमने क्या लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर ई। तो अल्टीमेटली ये सम इतना आ गया, तो मैंने ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, ठीक है, क्योंकि पी वेव में काम करें तो स्पीड ऑफ द वेव क्या होगी, अल्फा इंटू साइन ई डी एक्स, इतना काम हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अभी इतना काम तो हमने क्या किया है, सिर्फ इंसिडेंट पी वेव का काम किया है। नेक्स्ट काम क्या किया हमने, क्या आया हमारे पास इंसिडेंट पी वेव के बाद, रिफ्लेक्टेड पी वेव। तो रिफ्लेक्टेड पी वेव का मतलब क्या होगा, फाई किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ बी वन वाली टर्म पे, यानी कि बी वन ई रेस्ट पर आयोटा के सी टी माइनस एक्स प्लस सी टी माइनस एक्स माइनस जेड टेन ई। तो अगेन इसके अकॉर्डिंग हम यू डॉट और डब्ल्यू डॉट निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम यू डॉट और डब्ल्यू डॉट निकालेंगे। तो बेसिकली देखो, टोटल एनर्जी फ्लक्स कैसे निकल रहा है, एनर्जी फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट पी वेव इज इक्वल टू एनर्जी फ्लक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड पी वेव प्लस एनर्जी फ्लक्स ऑफ एस वी वेव। आप इसके लिए काम कर चुके हैं, अब आप इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए एनर्जी फ्लक्स निकालेंगे, फिर इसके लिए एनर्जी फ्लक्स निकालेंगे, फिर इसको इक्वेट करेंगे कि इसका एनर्जी फ्लक्स किसके इक्वल है, सम ऑफ दीज टू एनर्जी फ्लक्स के इक्वल है। तो ये देखिए, बस आपको ये पता होना चाहिए, जो हम फाई और साई निकाल के आए हैं उसमें A1, B1, C1, D1 जो यूज़ हो रहे हैं, वो A1, B1, C1, D1 जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो किस किस के हैं। तो ये B1 किसका एम्पलीट्यूड था, रिफ्लेक्टेड पी वेव वाला, सिर्फ वही कंसीडर कर लिया। अगेन यू डॉट का रियल पार्ट यही होगा, आपको डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। सिमिलरली डब्ल्यू डॉट के लिए निकालने पड़ेंगे। फिर दोबारा एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे आप, इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर लेंगे, सॉल्व करके आपके पास जो भी आएगा आप निकाल लेंगे। फिर हम नेक्स्ट काम किसके लिए करेंगे, रिफ्लेक्टेड एस वी वेव। आपको बेस समझ में आ गया तो आपको समझ में आता रहेगा क्या निकालना है। रिफ्लेक्टेड एस वी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है, D1 होता है, तो सही ये आ गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपने यू डॉट और डब्ल्यू डॉट निकाले, ठीक है, आपने यू डॉट और डब्ल्यू डॉट निकाले। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एस वी वेव में काम कर रहे हैं ना, तो साई कंसीडर करेंगे हम लोग, हम क्या कंसीडर करेंगे, साई कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो, इसके लिए दोबारा से हमने सम ऑफ स्क्वायर निकाला, एनर्जी फ्लक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड एस वी वेव आ गया आप लोगों के पास, ये निकाल के भी शो किया हुआ है आपके पास। तो
फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट पी वेव इज इक्वल टू एनर्जी फ्लक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड पी वेव प्लस एनर्जी फ्लक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड एस वी वेव। आपने सारी वैल्यूज़ उठा के यहाँ पुट कर दी, सारी वैल्यूज़ जितनी आ रही थी, जो कॉमन आ रहा था कॉमन लेके कैंसिल कर दिया दोनों साइड से। आपने चेक किया, आपके पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है A1 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ई साइन ई इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू B1 स्क्वायर साइन सीकेंड स्क्वायर ई साइन ई अल्फ़ा प्लस D1 सीकेंड स्क्वायर एफ साइन एफ बीटा। ये बच गया आपके पास। इसके बाद आपने क्या किया, आपने दोनों साइड्स को A1 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ई साइन ई से डिवाइड कर दिया सो एज टू मेक दिस वन। जब आपने इसको डिवाइड किया आपके पास सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ द एनर्जी रिलेशन कम्स इन द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड पी वेव एंड एस वी वेव। अब नेक्स्ट आर्टिकल किसके लिए, एस वी वेव के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें होने क्या वाला है, हम इसका एनर्जी फ्लक्स निकालेंगे। इसका एनर्जी फ्लक्स किसके इक्वल होगा, इसके एनर्जी फ्लक्स के सम प्लस इसके एनर्जी फ्लक्स के सम। आपको पता ही है क्या लेना है। अब इंसिडेंट एस वी वेव है तो इसका मतलब जो साई होगा वो C1 वाला पार्ट होगा, रिफ्लेक्टेड पी वेव है तो इसका मतलब जो फाई होगा वो B1 वाला पार्ट होगा। अब ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एस वी वेव है यानी कि जो साई होगा वो D1 वाला पार्ट होगा। तो आपको जो है ये मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि फाई साई आपको ध्यान में रखने हैं, किस टाइम पे क्या लेने हैं। ये डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, वैसे इसमें कुछ चीज़ें ध्यान ही रखनी है। मैंने आपको बताया था ना जब एस वी वेव का करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, साइन एफ इंटू डी एक्स। बाकी आर्टिकल सेम चलेगा, बस आपको पता होना चाहिए। सो आपका काम क्या है, आपने इस आर्टिकल को यहाँ तक कंप्लीट करना है। दिस इज़ द एनर्जी रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टेड पी वेव एंड एस वी वेव। पेपर में आपको मेंशन होगा कि आपको पी वेव के लिए काम करना है या एस वी वेव के लिए काम करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो डेरिवेटिव्स यूज़ हो रहे हैं आप डायरेक्ट याद करके नहीं लिखेंगे क्योंकि आप भूल जाएंगे पेपर में, तो आप इनको निकालना सीखिए। ये सेक्शन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। एक आर्टिकल हो गया, अगला में होता जाएगा, बस अगर उस आर्टिकल का बेस समझ में आ गया तो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।